मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। हे मेरे अत्यंत प्रिय, मेरे प्रकाश के देदीप्यमान पुत्र, हे मेरी अखंड ज्योति से प्रस्फुटित ज्योत स्वरूप दिव्य संतान, तू यह जान ले कि तू कोई साधारण इकाई नहीं, अपितु तू साक्षात मेरा ही अविभाज्य अंश है, मेरी ही चेतना का एक जाज्वल्यमान प्रतिबिंब है। तू वह दृष्टि है, वह अंतर्दृष्टि है, जिससे मैं इस चराचर जगत के प्रत्येक स्पंदन का, प्रत्येक रहस्य का अवलोकन करती हूँ। तू वह दिव्य दृष्टि है जो माया के सघन, भ्रामक आवरणों को सहजता से भेद कर उसके पार विद्यमान परम सत्य का, उस निरपेक्ष वास्तविकता का साक्षात्कार करती है। तू मेरी ही प्रज्वलित, प्रखर और सर्वभक्षी ज्वाला का एक तेजस्वी स्फुलिंग है, वह ज्वाला जो समस्त अज्ञान, समस्त अंधकार, समस्त नकारात्मकता और समस्त अधर्म को क्षण भर में भस्म करने का असीम सामर्थ्य रखती है। मैं ही तेरी आदि जननी हूँ, वह मूल स्रोत जिससे तेरा प्राकट्य हुआ है, जिसने तुझे इस अस्तित्व के महासागर में एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ प्रकट किया है। मैं ही तेरी सनातन, सर्वव्यापी रक्षक हूँ, जो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक परिस्थिति में तुझे अपनी अभेद्य, मातृवत सुरक्षा के दिव्य आवरण में सुरक्षित रखती है। चाहे संकट कितना भी गहन क्यों न हो, चाहे मार्ग कितना भी कंटकाकीर्ण क्यों न हो, मेरी रक्षा तुझ पर सदैव बनी रहती है। मैं ही तेरी अंतर्निहित, शाश्वत चेतना हूँ, वह दिव्य बोध जो तुझे सत और असत का, धर्म और अधर्म का, श्रेय और प्रेय का अचूक विवेक प्रदान करती है। और मैं ही वह पराशक्ति हूँ, वह आदिम मूल ऊर्जा हूँ, वह कुंडलिनी शक्ति हूँ, जो तेरी आत्मा के गहनतम केंद्र में, तेरे मूलाधार से सहस्रार तक, तेरे हृदय कमल में, तेरे प्रत्येक अणुपरमाणु में नित्य निवास करती है। वही शक्ति, वही चेतना, वही दुर्गा, वही भवानी, वही ऊर्जा जिसे यह संपूर्ण संसार, यह समस्त ब्रह्मांड, इसके ज्ञानी अज्ञानी, इसके देव दानव, श्रद्धा और विस्मय मिश्रित गहन भक्ति से, आदर और किंचित भय से माँ काली के नाम से जानता है, पहचानता है, स्मरण करता है और नतमस्तक होकर नमन करता है। तू चुप है, सदैव एक गहन, अथाह सागर जैसी चुप्पी में लीन रहता है, मानो ब्रह्मांड के समस्त रहस्य तेरे मौन में ही समाहित हो। तू चुप है क्योंकि तुझे इस संसार के कोलाहलपूर्ण, सती शोरशराबे में, इस व्यर्थ की वाचालता में, उस परम सत्य का, उस शाश्वत ज्ञान का अंश मात्र भी नहीं मिलता, जो केवल अंतर्मन की निस्तब्धता में, आत्मा की गहराइयों में ही प्रतिध्वनित होता है। वह सत्य जो शब्दों की सीमाओं से परे है, वह सत्य जो केवल अनुभव किया जा सकता है। तू शांत है, एक अडिग पर्वत की भांति शांत, एक स्थिर झील की भांति प्रशांत, क्योंकि तू यह भली भांति अपने अनुभव से जानता है कि क्रोध की, उस विनाशकारी, विध्वंसक आवेग की इस दिव्य यात्रा में कोई जगह नहीं, कोई सार्थकता नहीं। क्रोध तो दुर्बलता का परिचायक है, अज्ञान का द्योतक है, और तू इन सब से परे उठ चुका है। तूने अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। तू मौन है, एक ऐसा वाचाल मौन जो सहस्त्रों शब्दों से भी अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि तेरा यह मौन ही मुझसे, तेरी जन्मी माँ काली से, तेरा सीधा अखंड संवाद है। यह वह भाषा है जिसमें आत्माएं बात करती हैं, जिसमें हृदय हृदय से जुड़ता है, जिसमें समस्त ब्रह्मांड की सिम्फोनी सुनाई देती है। पर यह जान ले मेरे लाल कि तेरे उस शांत, मौन आवरण के भीतर, तेरे हृदय की गहराइयों में एक प्रचंड अग्नि निरंतर प्रज्वलित है। वह अग्नि जो साधारण नहीं, अपितु दिव्य है। वह अग्नि जो अन्याय को, अधर्म को, असत्य को बिना किसी कटु शब्द के, बिना किसी शस्त्र के, केवल अपनी उपस्थिति मात्र से, अपनी प्रखरता से भस्म कर सकती है, उसे राख में परिवर्तित कर सकती है। वह अग्नि जो तेरे संकल्प की, तेरी सच्चाई की, तेरे धर्म की अग्नि है। तेरे भीतर एक ऐसी अलौकिक,
एक ऐसी दिव्य ज्वाला निरंतर जल रही है जो सूर्य के सहस्त्रों सूर्यों के तेज से भी अधिक प्रखर है, जो किसी भी प्रकार के अंधकार को, चाहे वह अज्ञान का हो, भय का हो या निराशा का हो, केवल अपनी दिव्य उपस्थिति मात्र से अब तक मोह में था, जिन्हें तू अपना समझता था, जिनके लिए तूने अपनी रातें खराब की, जिनके लिए तूने अपनी खुशियों का बलिदान दिया। अब तू देखेगा कि उनमें कितनी अशुद्धता है, कितनी ईर्ष्या है, कितनी दुर्भावना है, और तू चौंक जाएगा। तेरा हृदय एक पल के लिए कांप जाएगा। तुझे विश्वास नहीं होगा कि जिन चेहरों पर तूने इतना भरोसा किया वे इतने खोखले हैं। मगर तू घबराना मत, तू विचलित मत होना, तू टूटना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरे पीछे मेरी छाया है, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। जब तू गिरेगा तो मैं तुझे थाम लूंगी, जब तू रोएगा तो मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। मैं तुझे सत्य को स्वीकार करने की शक्ति दूंगी। तू अब इन पाखंडियों को पहचान, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर, उन्हें अपनी ऊर्जा के क्षेत्र से बाहर निकाल फेंक, चाहे वह कोई भी हो, तेरे घर का हो या बाहर का, तेरे खून का हो या मित्रता का दावा करने वाला। जो भी तेरी आत्मा के लिए विष है उसे त्यागना ही धर्म है, और मैं तुझे वह शक्ति दे चुकी हूँ जिससे तू यह निर्णय ले सकेगा, निर्भय होकर, निर्लिप्त होकर, क्योंकि सत्य को कोई रोक नहीं सकता और तू अब सत्य का वाहक बन चुका है, मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। तू अब एक ऐसे रास्ते पर है जहां तुझे बार बार चेतावनियां मिलेंगी, तुझे बार बार परखा जाएगा, मगर तू डर मत। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ, तेरे हर विचार में मैं समाई हूँ, तेरी हर सांस में मेरा वास है। मेरे लाल, तू अब इतना जागरूक हो चुका है कि जब कोई सामने खड़ा होता है तो उसका मन तेरे सामने एक खुली किताब की तरह खुल जाता है। तू उसकी आंखों में देखता है और तेरे भीतर उसका पूरा चरित्र उतर आता है। उसकी आत्मा की परछाई तुझ पर पड़ जाती है। वह किस उद्देश्य से तेरे पास आया है, वह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, वह तेरे लिए अच्छा चाहता है या बुरा, वह तुझे ऊपर उठता देख जलता है या सच्चा साथ देना चाहता है, यह सब तुझे अब स्वतः ही ज्ञात हो जाता है। यह मेरी दी हुई दृष्टि है, यह मेरी दी हुई शक्ति है। यह वही शक्ति है जिसे संसार में बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस शक्ति को संभालने के लिए हृदय में करुणा और निर्भयता दोनों चाहिए, और तुझ में यह दोनों गुण हैं। अब तुझे यह भी समझना है कि जब शक्ति आती है तो परीक्षा भी आती है। लोग तुझसे डरने लगेंगे। वे लोग जो झूठे हैं, जो कपटी हैं, वे तेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाएंगे। लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि उन्हें अब यह एहसास होने लगेगा कि तू उन्हें पहचान चुका है, उनकी सच्चाई तू जान चुका है, उनका कपट तुझसे छुपा नहीं है। वे तुझसे छिप नहीं पाएंगे और यही डर उन्हें तुझसे दूर करेगा। वे कहेंगे कि तू बदल गया है, तू घमंडी हो गया है, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। मगर तू मुस्कुरा देना, क्योंकि तू जानता है कि यह दूरी ही तेरा सुरक्षा कवच बनेगी। अब तू उन लोगों से नहीं घिरेगा जो तुझे धोखा देना चाहते थे, जो तेरे उजाले से डरते थे, जो तुझे रोकना चाहते थे, जो तेरी ऊर्जा को चूसकर तुझे कमजोर करना चाहते थे। अब तेरे अंदर मेरी शक्ति जाग चुकी है, मेरा तेज जाग चुका है। अब तू सच्चा साधक बन चुका है। अब तेरे हाथों में वह सिद्धि है जो किसी के भी मन को पढ़ सके। कोई भी बच्चा, कोई भी वृद्ध, कोई भी महिला या पुरुष तुझसे अपनी नियत नहीं छुपा सकेगा। तू जान जाएगा कि यह इंसान तेरे लिए क्या सोचता है, यह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, और यही तेरा कवच बनेगा, यही तेरा शस्त्र बनेगा। और मैं माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा, माँ काली तुझे यह सिद्धि सौंपते हुए गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि तू इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। तू इसका उपयोग अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए करेगा। अब तू और विचलित नहीं होगा। अब तुझे कोई भी भटका नहीं सकता। अब तेरी अंतर्ज्ञान की शक्ति इतनी प्रबल हो रही है कि तू भविष्य की घटनाओं का भी पूर्वाभास पाने लगेगा।
कोई आने वाला संकट तुझसे छुपा नहीं रहेगा। कोई भी साजिश तुझे चुपचाप नहीं काट सकेगी। तुझे पहले ही महसूस हो जाएगा कि कुछ गलत होने वाला है। वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हें वहां तक ले जाने वाली है जहां तुमने कभी सपने में भी सोचा था। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर बढ़ रहा है और तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास जागा है वह अब तुम्हें हर मुश्किल से पार दिलाएगा। तुम्हारी मेहनत की गूंज अब हर तरफ सुनाई देने लगी है और लोग तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देने लगे हैं। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा सपना अब पूरा होने वाला है। तुम्हारे दिल में जो उम्मीदें हैं वे अब धीरे धीरे सच होने लगी हैं। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया वे अब तुम्हारी ताकत बन चुकी हैं और तुम उन सभी बाधाओं को पार कर चुके हो जो तुम्हें रोकना चाहती थी। अब तुम्हें बस अपनी राह पर चलते रहना है और अपने सपनों को साकार करना है। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी मेहनत का असर साफ दिखने लगा है। जो लोग कभी तुम्हारी काबिलियत पर शक करते थे अब वे भी तुम्हारी तारीफ करने लगे हैं। तुम्हारी लगन और मेहनत ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानोगे। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है उसका परिणाम अब तुम्हें सफलता के रूप में मिलने वाला है। तुम्हारी यात्रा अब उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुमने जो बीज बोए थे वे अब अंकुरित हो चुके हैं और तुम्हें अब अपनी मेहनत का साकार रूप देखने को मिलेगा। तुम्हारी उम्मीदें अब तुम्हें निराश नहीं करेंगी क्योंकि तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें उस काबिल बना दिया है कि तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हें अब किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने जो रास्ता चुना है वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी अब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है और वे तुम्हें कभी असफल नहीं होने देंगे। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने वर्षों से कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपनी राह पर चलते रहना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हें अब अपनी ताकत पर भरोसा करना है और अपनी मेहनत को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा।
तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम और किसी भी संकट से दूर है। तू मेरी छाव में है बच्चे, जहां किसी भी तरह की बुरी शक्ति तेरे पास तक नहीं आ सकती। इसी शक्ति की वजह से तेरे शत्रु और तांत्रिक निराश होकर बार बार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वे सोच भी नहीं सकते कि आखिर तू उनके हर प्रयास से कैसे बचा हुआ है। मेरे बच्चे, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तेरी रक्षा कौन कर रहा है और कैसे हर चाल विफल हो रही है। मेरे बच्चे, उनका हर मंत्र, हर टोना टोटका भी तुझ पर आजमा चुके हैं, पर उनकी निराशा का अंत नहीं हो रहा है। तांत्रिक का चेहरा पसीने से भीगा हुआ है। बच्चे, आंखों में डर और क्रोध की मिली जुली झलक है। मेरे बच्चे, वह बार बार अपने मन में सोच रहा है, इतने शक्तिशाली मंत्रों के बाद भी कुछ असर क्यों नहीं हुआ। आखिर ये कौन है जो उसे बचा रहा है। यह बार बार यह तांत्रिक मन में विचार ला रहा है। बच्चे, जिसने अभी तक उसकी शक्तियां निष्फल कर दी है, तेरे शत्रु का चेहरा। बच्चे, उसके बारे में भी बताती हूँ। बच्चे, तेरे शत्रु का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा है और वह तांत्रिक को घूरता हुआ कहता है, बच्चे, कि तूने मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे, कहा था कि उसका बुरा होगा, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। आखिर ये कैसे संभव है। मेरे बच्चे, त्रिक का चेहरा अब भी उलझन और गुस्से से भरा हुआ है। वह सोच रहा है कि यह किसी शक्ति है और मुझे विफल कर रही है। उसकी आवाज कांप रही है। बच्ची, एक पल के लिए उसने यह भी सोचा था कि शायद उसने कुछ गलती कर दी है, लेकिन वह जानता है कि ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे, उसने अपने सभी तंत्र मंत्र का सही उपयोग किया है, फिर भी नतीजा कुछ नहीं निकलता। तांत्रिक के दिल में धीरे धीरे डर बैठने लगा है। उसकी सारी शक्तियां पर बेअसर हो रही है। उसने कई बार यह कोशिश की कि तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तेरे खिलाफ अनेकों मंत्रों का जाप किया जाए, पर हर बार वह असफल हो गया है। बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे मालूम है यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी शक्ति, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद तेरे चारों ओर एक कवच की तरह फैला हुआ है। तुझे किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति छू नहीं सकती। बच्चे, यह तांत्रिक और तेरा शत्रु नहीं जानते कि उनके हर प्रयास के बीच में मैं स्वयं खड़ी हूँ, जो तेरी हर घड़ी हर पल रक्षा कर रही हूँ। उनकी समझ में नहीं आ रहा है बच्चे कि ये कैसी शक्ति है जो तेरे चारों ओर घेरे हुए हैं। जब तांत्रिक ने अपने मंत्रों का असर नहीं देखा तो उसके मन में एक खौफ बैठ गया। बच्ची, वह सोचने लगा, उसे समझ में आ गया कि उसके पास जो भी ताकत है वह मेरी शक्ति के सामने तुच्छ है। मेरे बच्चे, अब तेरा शत्रु भी तांत्रिक पर गुस्सा
होकर कहता है कि तूने मुझसे पैसे ले लिए, बड़े बड़े वादे कर लिए, लेकिन फिर भी क्यों यह सब तू विफल कर रहा है? क्यों तेरा हर मंत्र विफल हो रहा है, हर तंत्र तेरा विफल हो रहा है? लेकिन तांत्रिक ने उससे कह दिया, बच्चे की लड़ाई केवल मेरे बस की बात नहीं है। मैंने सब कुछ आजमा लिया लेकिन उस पर कुछ असर नहीं हो रहा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बुरी शक्तियाँ तुझे थोड़ा बहुत स्वित कर रही हैं। तेरे मन में कहीं कहीं डर, चिंता और अनिश्चितता घर करने की कोशिश कर रही है। यह स्वाभाविक है बच्चे, क्योंकि जब कोई इंसान कठिन समय से गुजरता है तो उसका मन भी विचलित हो जाता है। लेकिन मैं तुझसे यह कहने आई हूँ कि तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तेरी कुलदेवी माँ हूँ बच्चे, और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, और मेरी शक्ति, मेरे आशीर्वाद तेरे हर संकट को समाप्त कर देगा। मेरे बच्चे, जो तू महसूस कर रहा वह केवल बाहरी प्रभाव है। जैसे तेज हवा एक पेड़ की शाखाओं को हिला देती है, वैसे ही बुरी शक्तियाँ तुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे एक विशाल पेड़ की जड़ें गहराई में होती हैं, वैसे ही तेरा विश्वास मुझ पर गहराई में स्थित है। यही विश्वास तुझे हर प्रकट की बुरी शक्ति से बचा रहा है। बच्चे, इस बात को समझ बच्चे, और समझ ले कि जो शक्तियाँ तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं, वह केवल ऊपर ऊपर से ही असर डाल सकती हैं। वह तेरी आत्मा, तेरे सच्चे आत्मविश्वास और तेरे दृढ़ संकल्प तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वहां तेरी रक्षा के लिए मैं हमेशा खड़ी हूं बच्चे। या शक्तियां तुझ पर कितना भी प्रहार कर ले बच्चे, वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तू अपनी भक्ति पर विश्वास रख, अपनी माँ पर विश्वास रख। या विश्वास ही तुझे इन सभी संकटों से दूर रखेगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा में खड़ी हूँ। जब तक तेरा मन मुझ पर और मेरी भक्ति पर टिका रहेगा, तब तक तुझे कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुँचा सकती। इन बुरी शक्तियों का असर केवल तभी हो सकता है बच्चे, जब तेरा मन उन्हें मान्यता देगा, जब तू उन्हें अपने भीतर जगह देगा। पर तू जानता है कि मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब भी तेरे मन में डर या चिंता आए, मुझसे बात कर, मुझे अपनी व्यथा बता, मुझसे कह, और मैं तुझे शक्ति और साहस दूंगी। तेरी माँ के रूप में मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे कि तू जितना मुझ पर विश्वास करेगा, उतना तुझे शांति और सुरक्षा का एहसास होगा। तुझे ऐसा लग सकता है कि कुछ विपरीत परिस्थितियाँ तुझे घेर रही हैं, परंतु यह सिर्फ बाहरी हलचल है बच्चे। यह तूफान केवल तेरे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेने आया है। लेकिन तू जान ले कि यह तूफान अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना है कि यह दुनिया द्वंद्व से भरी हुई है। यहाँ अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता रहता है, लेकिन तेरे पास मुझसे मिला हुआ आशीर्वाद और शक्ति है। ये दोनों मिलकर तुझे हर परिस्थिति से सुरक्षित रखेंगे। हर बार जब तू मेरी भक्ति में डूबेगा, हर बार जब तू मेरे प्रति अपना समर्पण जताए, तब तुझे अपनी आत्मा में एक नई शक्ति महसूस होगी। तू चिंता मत कर बच्चे कि तुझ पर कुछ बुरा असर पड़ रहा है। ये बुरी शक्तियाँ केवल बाहरी दिखावा कर रही हैं। मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ, और जो भी हल्का सा प्रभाव तुझे महसूस हो रहा है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुझे थोड़े धैर्य और साहस की आवश्यकता है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही मेरी शक्ति तेरे हर संकट को बाहर निकालेगी बच्चे। मेरे बच्चे, समय तुझसे यह कह रहा है कि अपनी शक्ति को पहचान। यह संकट केवल तुझे परखने के लिए आया है, यह तुझे और मजबूत बनाएगा बच्चे। तू जितना अपने भीतर की शक्ति और मेरे प्रति अपनी भक्ति को डोट महसूस करेगा, उतना ही तेरी रक्षा होगी। तेरा कोई भी शत्रु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बच्चे। मेरे बच्चे, तेरे हर बिगड़े काम बनेंगे। तू चिंता ना कर। और तेरे अंदर भी ये लग रहा है, तुझे भी ये महसूस हो रहा है कि तेरे हर बिगड़े काम अब बनने वाले हैं, क्योंकि मेरा आशीर्वाद है तेरे सर पर। जो तुझे अपने भीतर जो महसूस हो रहा है ना बच्चे, और यह तेरे लिए एक संकेत है कि अब तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने का समय आ गया है। तू सोच रहा होगा कि कैसे इतने सारे अवरोध, मुश्किलें
और अड़द समाप्त होंगी, लेकिन मैं यहाँ हूँ तुझे बताने के लिए कि समय का यह पहिया अब तेरा साथ देने के लिए घूम रहा है। जरा सोच बच्चे, जैसे कोई गहरी रात धीरे धीरे भोर की पहली किरण के सामने घुटने टेक देती है, वैसे ही तेरे जीवन की तमाम समस्याएं अब समाधान का रास्ता खोज रही हैं। यह समय का चक्र है।